जब हम बात करते हैं स्लम्स की तो हमें लगता है कि शायद स्लम जो है वो सिर्फ बाकी स्टेट्स में ही है, J&K में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट आसिफ नूर साहब हैं, जो कि स्लम्स के लिए काम करते हैं। उनको बेटर लाइफ कैसे दी जाए उस बारे में ये जो है काम करते हैं। सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक स्लम जो अनंतनाग में है, उन पे इन्होंने अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा स्टेप उठाया है और एक लाइब्रेरी कम कम्युनिटी सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है। उस बारे में हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आसिफ साहब से इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं। आप कब से ये सोशल एक्टिविज्म कर रहे हैं? 16 साल से वी आर वर्किंग ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। ओके। तो उसमें डीवर्मिंग हमारा बड़ा एक प्रोजेक्ट रहा है। डीवर्मिंग हमने कम से कम 55,000 बच्चों की गवर्नमेंट स्कूल्स में किया एंड इट टुक अस 10 years टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट। ओके। देन अनगिनत मेडिकल कैंप्स, साउथ कोरिया की किंग ह्यू यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमने पर्सनल और मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे यहाँ 2 साल कैंप्स किए हैं गांव-गांव में जाके। और बाकी स्कॉलरशिप्स बच्चों की उन पे काम करते आ रहे हैं। ओके। एंड देन व्हेन वी केम टू नो अबाउट 2.5 crore slum children, that's an official figure, and unofficially it is more than 4.5 crore. So we focused on slums. वैसे जब भी हम बात करते हैं ना स्लम्स की, तो हमें लगता है कि शायद कश्मीर में स्लम है नहीं। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें। सबसे पहले, कश्मीर में कितनी पॉपुलेशन? बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं वैसा बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर भी है। यहाँ कश्मीर में स्लम्स है ही नहीं। स्लम्स का जो एक डेफिनेशन है जिसमें हम ओवर क्राउडेड, दैट इज़ नॉट हियर, बट रेस्ट ऑफ द क्राइटेरिया दे मीट। जैसे उनका पानी पीने का साफ़ नहीं होता है, खाने पीने की कंडीशंस पैथेटिक होती है, वो झुग्गियों में रहते हैं, ठीक है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती है, वो सब यहाँ पर भी है। ओके। तो यू मीन टू से जब हम यहाँ पर एज इन हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, पूरे कश्मीर में फैला हुआ है? हर एक डिस्ट्रिक्ट। ओके। तो आपने सबसे पहले चूज किया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, तो उसके पीछे कोई रीजन था? No, nothing, it was randomly like that. ओके। तो वहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, स्लम पॉपुलेशन की, तो कितनी है? मैंने अभी तक वहाँ 4 जगहों पे R&D अपना किया है, और हम 4 जगहों पे फिर स्लम्स में भी हम क्राइटेरिया देखते हैं। ओके। किस स्लम में ज़्यादा ज़रूरत है, किस स्लम में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। जैसे हम गाजीपुर में गए, इट इज़ पैथेटिक, वहाँ पर आप एकदम बोलोगे कि यहीं करें। ओके। सो बट व्हेन वी केम टू कश्मीर में इनमें थोड़ा ग्रेड्स मुझे दिखाई दिए। ओके। कुछ स्लम्स में मैंने देखा कि उनके अंदर टीवी वगैरह भी लगा हुआ है। ओके। एंड लेकिन जहाँ हम जिस जगह हमने यहाँ शुरुआत की, उनकी हालत थोड़ा ख़राब थी। सो वी चूज अमंग दोज आफ्टर डूइंग एन R&D। तो कितने पॉपुलेशन है जहाँ पर आपने ये खुली 45 से 55 झुग्गियाँ वहाँ पे हैं। तो हमने वहाँ से शुरू किया, बट नियर बाय जैसे 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते पे अभी वहाँ कुछ और झुग्गियाँ भी हैं, बट वी हैव नॉट अप्रोच देम एज ऑफ नाउ। ऑलराइट। तो जो ये कम्युनिटी सेंटर आपने बनाया, स्लम लाइब्रेरी बनाई, इसका मकसद क्या है? एजुकेशन, ओके, अवेयरनेस, और इनको बेटर लाइफ की तरह एक सोच देने का एक जो हमने महाज उठाया है, okay. वो ज़रूरी। तो क्या चैलेंजेस ये फेस करते हैं? इनकी कंडीशन क्या है? क्योंकि आप तो ऑब्वियसली इनके साथ रहे होंगे, उसके बारे में बताएं। इनका पीने का पानी साफ नहीं होगा, वॉशरूम की फैसिलिटी है नहीं, okay. इनके ऊपर छत नहीं होती है, मोमजाम का वो टेम्पररी ये होता है, ये खाना खुले में भी पकाते हैं, ये वॉशरूम खुले में भी जाते हैं, okay. जो आज कल के इस दौर में बिल्कुल जी, बेसिक हाइजीन बिल्कुल भी नहीं है, और एजुकेशन तो होगी नहीं, एजुकेशन तो है। तो फिर जो ये कम्युनिटी सेंटर्स है, इसमें इसका मकसद क्या है? वहाँ पे बनाकर क्या फैसिलिटी इसमें है उनके लिए? हम जब पहले सोशल काम करने के लिए चले जाते थे, सो हम लोग चैरिटी करते थे बेसिकली, उसको चैरिटी ही बोलेंगे, क्योंकि हमने खाना दिया और उठ के चले आ गए, और हम लोग शाम को खुश कि इन्होंने खाना खाया। बट ये खाना हर दिन का चैलेंज है, चाहे आपके लिए हो या उनके लिए हो, इट्स अ चैलेंज। लेकिन हम इन्हें उस तरह ले जाना चाहते हैं जहाँ पर वो एक बेटर लाइफ को समझे और एक अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। दैट इज ओनली एजुकेशन। सो एजुकेशन हमारा मेन फोकस है। फिर उसके साथ इनका पर्सनल हाइजीन हो, इनका ओरल हाइजीन है, इनका मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, वो हमारे इसकी शाख पड़े हैं। तो वो बैठ के हमारे जो वॉलंटियर्स होते हैं, दे टच इट
and we try to counsel them step by step. ओके, तो ये कम्युनिटी सेंटर का साइज क्या है और It is 24-20 और इसका feet. मकसद क्या है वहाँ पर? मकसद यही है कि जब बच्चा स्कूल से आता है, इनकी झुग्गी झोंपड़ियाँ बहुत छोटी होती है, लाइट की फैसिलिटी नहीं होती है, चूल्हा भी उसी जगह जल रहा होता है, बूढ़ा भी वहीं खांस रहा होता है, तो उस बच्चे के लिए पढ़ाई का वो माहौल नहीं होता। राइट। तो जैसे हम लोग कभी देखते हैं कि हम लोग लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ एक माहौल सा होता है, हाँ, या घर में एक अलग सा रूम होता है जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। तो वी ट्राई कि उन्हें भी वो माहौल लगे। ओके। और वहाँ पे एक अच्छा सा रूम रखा है, वाइट बोर्ड हमने रखा हुआ है, इनके लिए डेस्क रखे हैं, लाइट है, फैन की फैसिलिटी है, पानी का हमने इंतज़ाम रखा हुआ है। तो स्कूल से आके वो कलेक्टिवली वहाँ बैठे, सबको ये पता है कि हमें 2 घंटा कलेक्टिवली यहाँ बैठ के अपना होमवर्क करना है, और जो हमने 2 घंटे का हमने वहाँ पे एक वॉलंटियर ट्यूटर रखा हुआ है, तो वो थोड़ा फैसिलिटेट करेगा इनको पहले कि भैया आपको आना है, एक स्केड्यूल बनाना है, और इस तरह से काम करना है। इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। सो दैट मीन्स हम अपने घरों में बात करने के चैलेंजेस जो है अलग अलग किस्म के होते हैं। अब इन बच्चों को स्कूल तो भेज दिया, लेकिन स्कूल से आकर ये बेचारे अगर होमवर्क करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कहाँ करेंगे? इनकी झुग्गियों में जगह नहीं होती है, और इसी वजह से ये कम्युनिटी सेंटर इन्हें बनाया है ताकि ये बच्चे जो है वहाँ जाकर बैठे, अपना पर्सनल टाइम जो है उसमें होमवर्क करे, और वहाँ ट्यूटर भी है जो इनको गाइड करे। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, नो डाउट आसिफ साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सब के जो खर्चा वगैरह है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, तो वो कहाँ से अरेंज करते हैं आप? 16 साल से अभी तक J&K में जो अच्छे डोनर्स हैं, जनरस लोग हैं, वो कॉज को समझते हैं एंड दे डोनेट फॉर इट। ओके, तो आपकी कोई ट्रस्ट है, एनजीओ है जी, जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप बताएं ताकि जो हेल्प करना चाहते हैं? हम लोग इसे एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के बैनर के नीचे कर रहे हैं। वी वॉलंटियर्स नाम है तंजीम का, तो उस बैनर के अंडर कर रहे हैं। ओके, तो फेसबुक पे कोई पेज वगैरह? फेसबुक पे भी मलिक आसिफ नूर करके नाम पे है। हाँ, तो उस पे आप मेरे सारे पोस्ट देख सकते हैं। उस पे खाली सोशल पोस्ट होते हैं, हमारे जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती है खाली वही होते हैं। ओके, तो उसको आप देख सकते हैं और अपनी सजेशंस दे सकते हैं। नॉट ओनली अगर आप पैसा नहीं देंगे, अगर आप डोनेशन नहीं देंगे, सजेशन तो दे सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो भी हम वेलकम करते हैं। तो 15 जून को ये कम्युनिटी सेंटर इनॉग्रेट हुआ कुछ दिन पहले। तो एक अच्छी अचीवमेंट जो इन्होंने मुझे बताई वो ये कि 2 बच्चों का एडमिशन भी हो गया ऑलरेडी एक प्राइवेट स्कूल में। मैं चाहूँगा कि आप उस बारे में भी बताएं। जी, इटर्नल पब्लिक स्कूल अनंतनाग अंचीडोरा में, वहाँ पे एक नज़दीक में है। वहाँ के प्रिंसिपल साहब नसीर अहमद साहब ने बहुत कोऑपरेट किया है। तो वो टीचर साहिबान और 100 स्टूडेंट्स को लेकर स्पॉट पे आए लाइब्रेरी के, जहाँ पे हमने वो इनिशिएट किया है। दे बूस्टेड अस, दे बूस्टेड द गुजर कम्युनिटी, दे बूस्टेड द स्टूडेंट्स देयर, और हर आने वाले वहाँ पे जो बंदे वहाँ पे थे उनका दिल जीत लिया विद एन अनाउंसमेंट कि वो अपने स्कूल में 2 बच्चों का इस कम्युनिटी के अंदर वो फ्री एडमिशन करेंगे। वेरी नाइस। सो दैट वाज समथिंग वेरी इंस्पायरिंग। मतलब इनॉग्रेशन डे पे ही 2 बच्चों का प्राइवेट स्कूल में एडमिशन हो जाना। एंड आई होप कि आप इसके बाद बाकी जगहों पे भी जहाँ पर ज़रूरत है इन बच्चों को एजुकेशन की, वहाँ तक भी पहुँचेंगे, बाकी एरियाज में भी पहुँचेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू समीन। बजाते रहो 90.5 बजाते रहो।